मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। हमारा 10th चैप्टर देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। अब अनएक्सपेक्टेड विजिटर कौन है इसमें है कर्नल फिट्ज़विलियम, जो कि मिस्टर डार्सी है उसका कज़न है। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे वो उसकी अनएक्सपेक्टेड विज़िट वहाँ पे होती है। जो सर विलियम है वो जहाँ पे आए हुए हैं वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और एलिज़ाबेथ लेकिन वहीं पे है। देन व्हाट हैपन, जो मिस्टर कर्नल फिट्ज़विलियम है वो आती हैं। ही वॉज अबाउट 30, हैंडसम नहीं है लेकिन अच्छी मैनर्स वाला पर्सन है, मोस्ट ट्रूली अ जेंटलमैन है। वो बड़े प्यार से ही स्पोक पोलाइटली विद एलिज़ाबेथ एंड बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग विद अबाउट ऑल द थिंग्स। ही इज़ अ वेल ब्रेड मैन, टॉक्ड वेरी वेल, है ना, प्लेजेंटली उसे बात करता है। तो क्योंकि जो एलिज़ाबेथ है वो भी अपनी सिस्टर की बातें उससे शेयर करना चाहती है, तो वो कहती है कि माय एल्डर सिस्टर, हो सकता है कि कर्नल फिट्ज़विलियम को डार्सी ने कुछ तो बताया होगा, तो वो जानबूझ के बात करती है कि मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी 3 मंथ से टाउन में ही है। तो लेकिन जो कर्नल फिट्ज़विलियम है, ही ड्रॉप द सब्जेक्ट, जो भी वो बात कर रहे हैं उसको वो ड्रॉप कर देता है और वो अगली बात शुरू कर लेता है। देन ऑन 48 पेज पे आप देखिए, दोनों बहुत अच्छे से पोलाइटली बातें करते हैं, बहुत सारी उनके बीच में बातें होती रहती हैं, लेकिन वो देख लेती है कि जो फिट्ज़विलियम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस बात को लेके, उसकी बहन की या उनकी। तो वो जैसे भी वो बातें कर रहे हैं उसके साथ रेगुलरली बातें कर रही है। देन 49 पेज पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एलिज़ाबेथ लाफ्ट। जो पिक्चर्स उन्होंने वहाँ पे खींची हैं उन पे हंस रही है। देवर इंटरप्टेड बाय लेडी कैथरीन हु कॉल्ड आउट टू नो what they were talking about. Elizabeth immediately began playing again. Lady Catherine approached and said to Darcy, है ना। अब क्या होता है, एलिज़ाबेथ वो सिटिंग बाय हरसेल्फ द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो बैठी हुई है, राइटिंग टू जेन को लेटर लिख रही है। वाइल मिसेस कॉलिन्स एंड मारिया हैड गॉन टू द विलेज, वो विलेज चली गई हैं। शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ रिंग एट द डोर, एकदम से वो डर जाती है, कोई रिंग डोर पे बजती है। तो डार्सी है जो, है ना, जो डार्सी है मिस्टर चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड, वो एंटर करता है। ऊपर से जो डार्सी है वो भी बड़ा हैरान हो जाता है, एस्टोनिश्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है उसको देख के अकेली को, बिकॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग, कि वो सोच ही नहीं रहा था कि उसे एलिज़ाबेथ यहाँ पे मिलेगी। 50th पेज पे देखिए, तो अब क्या है, एलिज़ाबेथ को डार्सी अकेला मिला है, तो अब वो अपनी बहन के साथ, जो जेन के साथ जो भी हुआ कि चार्ल्स बिंगले को वो वहाँ से ले गया, उस बारे में बात करना चाहती है। वो कहती है हाउ वेरी सडनली यू ऑल क्विटेड नीदरलैंड लास्ट नवंबर, कि तुम सब लास्ट नवंबर नीदरलैंड से एकदम से कैसे चले गए मिस्टर डार्सी। आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टर बिंगले तो ऐसा नहीं है, ये सारा तुम्हारा ही आइडिया होगा, क्योंकि वी नो दिस थिंग कि वो ऑलरेडी ऑपोजिट चल रही है मिस्टर डार्सी से। मिस्टर कॉलिन्स अपीयर वेरी फॉर्चुनेट इन हिज वॉइस ऑफ अ वाइफ, एकदम से मिस्टर कॉलिन्स आ जाता है, तो उनकी जो बात है वो बीच में रह जाती है। सून शार्लेट और उसकी सिस्टर है वो भी आ जाती हैं वापस। तो माय डियर एलिज़ा, ही मस्ट बी इन लव विद यू, ये कौन कह रही है, शार्लेट कह रही है डार्सी के बारे में एलिज़ाबेथ को, कि पक्का ही इज़ इन लव विद यू और ही वुड नेवर हैव कॉल ऑन अस इन अ फैमिलियर वे, नहीं तो वो इतने फैमिलियर वे में तो तुमसे बात मन नहीं करता। अगर वो वहाँ से छोड़ के जा सकता था, चार्ल्स बिंगले को तैयार करके वहाँ से लेके जा सकता था, तो यहाँ पे भी वो तुमसे ऐसे बात मन नहीं करके जाता। एलिज़ाबेथ वॉज री रीडिंग जेन्स लास्ट लेटर, एलिज़ाबेथ बार बार जेन के लेटर पढ़ने की कोशिश कर रही है कि शायद उसे कुछ और समझ में आ जाए। कर्नल फिट्ज़विलियम वॉज अप्रोचिंग हर, वहाँ से कर्नल फिट्ज़विलियम है वो भी आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि शी इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड, कि जो डार्सी कह रहा है मैं उस पर विश्वास करूं, कि जो विक्रम कह रहा है उस पर विश्वास करूं, या जो मेरा मन कह रहा है मैं उस पर भी विश्वास करूं, क्योंकि जेन है शी इज़ इन लव विद चार्ल्स बिंगले एंड शी इज़ वेरी अपसेट, तो वो अपनी बहन का दुख भी नहीं समझ में पा रही है कि मैं क्या करूँ। सो व्हाट हैपन, मिस्टर डार्सी जो प्राइड है, देखो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, प्राइड किसकी दिखाई गई है, अकड़ किसकी दिखाई गई है, मिस्टर डार्सी की, और प्रेजुडिस किसकी है, एलिज़ाबेथ की। इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए ये बातें की गई है कि वो जो प्रेजुडिस बना रही है मिस्टर डार्सी के लिए वो भी गलत है। एक्चुअली में मिस्टर डार्सी जो भी कहने की कोशिश करता है तो उसकी जो प्राइड है वो आगे आ जाती है। सो मिस्टर डार्सीज प्राइड and conceit were the cause of all the Jane and suffered and still continue to suffer, है ना। There were some very strong objections against the lady were Colonel Fitzwilliam words and those strong objection probably were, है ना। तो जो वी कैन से कि एलिज़ाबेथ है
वो भी ये सारी बातें सोच सोच के उसके टीयर्स मतलब आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, वो बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज 11th, अ स्ट्रेंज प्रपोजल। अब क्या है, एलिजाबेथ है दोबारा से उसके लेटर्स को रीड करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर डार्सीज शेमफुल बोस्ट ऑफ व्हाट माई मिजरी ही हैड बीन एबल, है ना, वो देख रही है कि मेरी बहन को सारा दुख किसने दिया है, मेरी बहन क्यों सफ़र करी है, क्योंकि मिस्टर डार्सी के बिहेवियर के कारण। शी वॉज सडनली राउज्ड बाय साउंड ऑफ अ डोरबेल, अगेन से डोरबेल बजती है एंड वो अमेज हो जाती है। मिस्टर डार्सी हैं वो अंदर आता है रूम में इन अ हरिड मैनर, है ना। माई फीलिंग विल नॉट बी रिप्रेस्ड, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए आया है मिस्टर डार्सी। यू मस्ट एलो मी टू टेल यू, वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे एलो करना चाहिए कि हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड आई लव यू, है ना। वो उसे प्रपोज कर रहा है लेकिन स्टिल उसकी जो प्राइड है वो सामने आ रही है, जो उसका मतलब एक प्रपोज करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। हिज प्राइड जो है वो ओवर शेडो कर रही है उसकी फीलिंग्स को और टेंडरनेस को टुवर्ड्स हर। उसे वो ये कहना चाहता है कि आई लव यू, लेकिन स्टिल उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अकड़ है। एंड जो एलिजाबेथ है शी ट्राई टू कंपोज हरसेल्फ टू आंसर हिम विद पेशेंस, है ना। वो अपने आप को पेशेंटली रखना चाहती है, शांति से रखना चाहती है कि मैं कुछ मत कहूँ, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा है तो वो काफ़ी कुछ बोल जाती है। देन उसका कलर है वो फेस का चेंज हो जाता है, चीक्स रेड हो जाते हैं, है ना। ये हमने पहले भी देखा था कि पुराने चैप्टर में भी। मिस्टर डार्सी विद आइज़ फिक्स्ड ऑन हर फेस, वो काफ़ी कुछ बोल रही है तो मिस्टर डार्सी है वो कुछ नहीं बोल रहा, उसकी आइज़ क्या है एलिजाबेथ के फेस पे फिक्स हैं। सीम टू कैच हर वर्ड्स, उसके वर्ड्स को कैच करने की कोशिश कर रहा है। ही वो स्ट्रगलिंग टू अपीयर काम, वो कोशिश कर रहा है कि मैं चुप रहूँ लेकिन वो चुप नहीं रह पा रहा। एट लेंथ इन अ वॉइस ऑफ फोर्स्ड कामनेस ही सेड, बहुत देर तक वो चुप रहता है फिर वो कहता है एंड दिस इज़ ऑल रिप्लाई विच आई एम टू हैव द ऑनर ऑफ एक्सपेक्टिंग आई माइट परहैप्स विश टू इन्फॉर्म्ड वाई आई एम रिजेक्टेड, कहता है कि मतलब मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया है। देन मिस्टर डार्सी चेंज कलर बट ही लिसन्ड वाइल शी कंटिन्यूड, जो उसके बाद क्योंकि मिस्टर डार्सी में वैसे तो बहुत अकड़ है, वो किसी की बात सुनता नहीं है क्योंकि वो एलिजाबेथ को लव करता है, तो वो जो भी उसको बोल रही है वो सारी चीज़ों को सुन रहा है, पेशेंटली कोशिश कर रहा है। कैन यू डिनाई दैट यू हैव डन इट, वो कह रही है कि जो मेरी बहन के साथ हुआ, जेन रो रही है, जेन बहुत दुखी है चार्ल्स बिंगले के कारण, तो वो सब तुमने किया है, तो क्या तुम मना कर सकते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। वो बार बार यही रिपीट कर रही है कि तुम ही ने। वो कहता है कि हाँ इट वॉज़ मी हु सेपरेट माई फ्रेंड फ्रॉम योर सिस्टर, हाँ मैंने ही किया है सेपरेट, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारी बहन है शायद मिस्टर चार्ल्स बिंगले से लव ही नहीं करती है, तो बिना मतलब के जेन के ऊपर मैं कोई स्ट्रेस नहीं डालना चाहता था, इसलिए आई गोट मैनी मंथ्स अगो फ्रॉम विकम, इवन विकम है तुम उसकी भी ज़्यादा सुन रही हो, तो मुझे लगा शायद तुम उसकी तरफ ज़्यादा उसको विश्वास ज़्यादा करी हो। यू टेक एन ईगर इंटरेस्ट इन द जेंटलमैन्स अफेयर्स सेड मिस्टर डार्सी लेस कामली, है ना। वो कह रहे हैं कि तुम उस पर ज़्यादा विश्वास कर रही हो और मेरे फॉल्ट्स तुम्हें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। देन 56 पेज पे आप देखिए एलिजाबेथ फेल्ट हरसेल्फ ग्रोइंग मोर एंग्री, और ज़्यादा एंग्री हो रही है वो, और शी ट्राई टू स्पीक विद कंपोजर व्हेन शी एडेड एंड आई बिकेम अवेयर ही सेइंग कि ऑफ योर एरोगेंस, वो कहती है कि मैं तुम्हारी एरोगेंस, योर कंसीट, योर सेल्फिशनेस के लिए तो ऑलरेडी मुझे पता ही था तुम ऐसे हो। आई फेल्ट दैट यू वर द लास्ट मैन, मैं तो यही विश्वास करती थी कि तुम लास्ट मैन हो गए जिससे मुझे मैरिज अगर मैं मानूंगी तो करूँगी। फॉरगिव मी फॉर हैविंग टेकन अप सो मच ऑफ योर टाइम, मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हारा इतना टाइम लिया। ये कौन कह रहा है, मिस्टर डार्सी। एंड माई बेस्ट विशेज़ फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तुम्हारे साथ रहेंगी। एंड उसके बाद शी सैट डाउन एंड क्राइड फॉर हाफ एन आवर, वो बैठ जाती है काफ़ी कुछ बोल के मिस्टर डार्सी को, क्योंकि मिस्टर डार्सी तो एंड में उसकी सारी बातें भी सुन के जाता है और ये भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हारा इतना टाइम लिया, और उससे बेस्ट विशेज़ भी दे के जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ बैठ के रोती है, सो मच इन लव एज़ टू विश टू मैरी, है ना। तो शी शुड रिसीव एन ऑफ़र ऑफ मैरिज, उसे वो अपने आप से बातें कर रही है कि मुझे उसका ऑफ़र रिसीव करना चाहिए था, उसे मेरा ऑफर रिसीव करना चाहिए था मैरिज का। ये डार्सी कह रहा है फ्रॉम मिस्टर डार्सी दैट ही वॉज सो मच इन लव एज विश टू मैरी हर, है ना। एंड लास्ट में शी कंटिन्यूड इन अ वेरी ट्रबल्ड रिफ्लेक्शन टिल द साउंड ऑफ लेडी कैथरीन्स कैरेज मेड हर हरी अवे टू हर रूम इन ऑर्डर टू अवॉइड शार्लेट, तो वो शार्लेट को अवॉइड करने के लिए वहाँ से चुप होकर निकल जाती है। तो हमने इसमें पढ़ा कि एक जो डार्सी है उसने स्ट्रेंज प्रपोज किया, प्राइड के साथ प्रपोज किया, जो कि एलिजाबेथ उसको समझ नहीं पा रही है। तो ये सारा
जो सिचुएशन है इस तरह की बन रही है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है, उसमें वो डार्सी का लेटर पढ़ती है, तो वो चैप्टर हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उसका स्टार्टिंग क्या है, इसका 12th चैप्टर है डार्सीज लेटर, उसको डार्सी का लेटर मिलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।